हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनकी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या का समाचार सुनते ही देश में शोक की लहर छा जाती है। बापू की हत्या के बाद गोडसे वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि वही खड़े रहते हैं। गोडसे द्वारा चलाई गई तीनों गोलियां गांधी जी के सीने से पार चली जाती है और गांधी जी वही गिर जाते हैं। इसके बाद पुलिस गोडसे को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी। हत्या के बाद गोडसे वहां क्यों खड़ा रहा था। अदालत में गोडसे ने क्या बयान दिए थे, जिन पर सरकार ने रोक क्यों लगा दी थी। साथ ही घटना से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियों को बताने वाले हैं। दोस्तों, रोहित टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा जरूर देखें। दिन था 30 जनवरी 1948 का जगह थी दिल्ली का बिरला भवन। दोपहर के 4 बज रहे थे। उस समय बिरला भवन में ही गांधी जी उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल के साथ बातचीत में व्यस्त थे। सरदार पटेल की बेटी मणि बहन भी वहीं मौजूद थी। तभी अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ती है। शाम के 5:15 हो रहे थे। गांधी जी सभा से उठ खड़े होते हैं और पटेल से कहते हैं कि मैं प्रार्थना सभा में जा रहा हूं, बाकी की बातचीत प्रार्थना से आकर करेंगे। दोस्तों, हर रोज की तरह बिरला भवन में ठीक 5:15 पर प्रार्थना सभा का आयोजन होना था। गांधी जी जब भी दिल्ली में होते थे तो वे प्रार्थना सभा में आना कभी नहीं छोड़ते थे। 30 जनवरी 1948 के दिन भी गांधी जी पटेल के साथ हो रही बातचीत को बीच में छोड़कर प्रार्थना के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर बिरला भवन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर कुछ और ही घट रहा था। वह जगह थी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। यहाँ एक रेस्टोरेंट में नाथूराम गोडसे, नारायण आमटे और विष्णु करकरे बड़ी साजिश की योजना बना डालते हैं। बाद में योजना के मुताबिक तीनों तांगे से बिरला भवन के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर नाथूराम गोडसे बिरला भवन के ठीक पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। उधर 78 वर्ष के बूढ़े हो चले गांधी जी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा के मंच की ओर रवाना हो जाते हैं। जेसीबी फू मंच की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक गोडसे भीड़ से निकलकर उनके आगे आ जाता है। गोडसे ने गांधी जी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और नमस्ते बाबू कहा। इधर प्रार्थना सभा में भारी भीड़ जुटी हुई थी और बस गांधी जी का ही इंतजार हो रहा था। गांधी जी को क्या पता था कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति उनके लिए काल बनकर आया है। गांधी जी के साथ चल रही मनु ने गोडसे को हटने के लिए कहा, भैया बापू को पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, उस समय शाम के ठीक 5:17 हो रहे थे। गोडसे ने मनु को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने पास सिपाही ऑटोमेटिक पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी। लोग कुछ समझ पाते तब तक नाथूराम ने एक के बाद एक करके 3 गोली गांधी जी के सीने में उतार दी। तीनों गोलियां बापू का सीना चीरती हुई पार निकल जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। अचानक हुई इस घटना से लोग सकते में थे। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। उधर गोडसे अपना काम कर चुका था। इसके बाद वह अपने दोनों हाथ ऊपर करके वहीं खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि कुछ देर तक कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहां तक कि पुलिस भी दूर खड़ी है, देखती रही। फिर गोडसे खुद पुलिस चिल्लाया। लोग इस दिल दहला देने वाली घटना से इस कदर भयभीत हो गए थे कि कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। करीब 5 मिनट बाद कुछ लोग वहां आते हैं और गोडसे को पकड़ लेते हैं। गोडसे अपनी ऑटोमेटिक पिस्टल उन लोगों को सौंप देता है। पुलिस ने गांधी जी की हत्या के जुर्म में गोडसे को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की मौत की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है। पूरे देश में शोक की लहर छा जाती है। उधर बिरला भवन में गांधी जी का इंतजार कर रहे सरदार पटेल को इस घटना का पता लगता है। वह तुरंत वहां आ जाते हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां का माहौल गमगीन हो चला था। तभी वहां माउंटबेटन आप पहुंचते हैं। वह आते ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को सैल्यूट करते हैं। फिर नेहरू जी के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अचानक हुई इस घटना में देश को अंदर तक हिला दिया था। लोगों को गांधी जी की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब लोगों को पता चलता है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, तब लोग और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोडसे, जो कि गांधी जी को आदर्श मानता था, गांधी जी के आंदोलन के तहत 1930 में
गॉड से जेल भी जा चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी? आखिर गोडसे, नारायण आमटे और विष्णु करकरे को गांधी जी से क्या दिक्कत थी? दर्शन नाथूराम विनायक गोडसे पुणे के कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी थे। विश्वरूप में गांधी जी के अनुयायी थे। वे उनको अपना आदर्श मानते थे। उनके कई आंदोलनों में गॉड से उनका साथ दे चुके थे, लेकिन धीरे धीरे वह गांधी जी से दूर होते चले गए। गांधी जी की कुछ नीतियां जो हिंदू विरोधी और मुस्लिमों का पक्ष लेने वाली होती थीं, जो उनको बड़ा आकृति थी। वे मानते थे कि गांधी जी के कारण ही देश का बंटवारा हुआ है। दोस्तों, असल में होता यूं है कि घटना के कुछ दिन पूर्व, यानी कि 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे गांधी जी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। उनकी पहली मांग थी कि पाकिस्तान को तुरंत 55 करोड़ रुपए दिए जाए और दूसरी दिल्ली पर मुसलमानों पर होने वाले हमलों को रोका जाए। दोस्तों, मामला यह था कि बंटवारे के समय भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने तय किए थे। उसमें से 20 करोड़ तुरंत ही दे दिए गए। बाकी रहे 55 करोड़ रुपए बाद में देने थे। उसी दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर भारत पर हमला कर दिया था। भारत में इस समय पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना उचित नहीं समझा, क्योंकि वह उन्हीं पैसों का उपयोग भारत के खिलाफ करेगा। इस वजह से भारत में उन पर रोक लगा दी, लेकिन गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। उनकी भूख हड़ताल की वजह से भारत सरकार को इसके तीसरे दिन ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े थे। गोडसे को गांधी जी की यह नीति हिंदू विरोधी और मुस्लिम, यानी कि पाकिस्तान के पक्ष की लगी। इसके अलावा गांधी जी ने दिल्ली में मुस्लिमों के खिलाफ दंगे बंद करवा दिए, मगर पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे दंगों को रोकने के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले। गांधी जी के इस एकतरफा कदम से देश में कई हिंदू संगठन नाराज थे, विशेषकर हिंदू महासभा। दोस्तों, हत्या से पहले सरदार पटेल जी, जिनके साथ उनकी बेटी मणि बहन भी, उनके साथ ही सरदार पटेल ने कहा था कि यदि इस समय पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो देश में बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। इसके अलावा इस समय पाकिस्तान में कश्मीर पर हमला भी कर दिया है, तो यह समय उनको 55 करोड़ रुपए देने का उचित समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों के हल के बाद ही यह पैसा दिया जाए, मगर गांधी जी ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे। मणि बहन ने यह भी कहा कि उनके पिता ने गांधी जी से प्रार्थना से पहले यह भी कहा था कि यदि पाकिस्तान को यह पैसे अभी दे दिए जाते हैं तो वह इसका उपयोग भारत के खिलाफ ही करेगा। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावना आहत होगी। यहां पर पटेल बिल्कुल सही थे, क्योंकि जब गांधी जी 13 जनवरी से हड़ताल कर रहे थे, तब लोग उनके खिलाफ बिरला भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वे गांधी जी से नाराज थे, क्योंकि वे सरकार को 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर कर रहे थे। उधर पाकिस्तान में इस समय हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन गांधी जी उन पर कुछ नहीं कह रहे थे। पाकिस्तान से आए बड़ी मात्रा में हिंदू शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे थे और गुस्से में गांधी जी के खिलाफ नारा लगा रहे थे कि गांधी मरता है तो मरने दो। आखिर गांधी जी के दबाव से 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति का गठन कर दिया गया, जिसमें भारतीय मुसलमानों को शांति का भरोसा दिलाया गया। डर के कारण जो मुसलमान भाग गए हैं, उनके वापस आने पर हिंदू विरोध नहीं करेंगे। इन सभी बातों का गांधी जी को विश्वास दिलाया गया। तब उन्होंने 18 जनवरी को 12:30 बजे मौलाना अब्दुल कलाम के हाथों से जूस पीकर अपना अनशन समाप्त कर दिया था। हत्या के जुर्म में लाल किले में नाथूराम गोडसे के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, जिसमें न्यायाधीश आत्मचरण की अदालत ने नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी नारायण आमटे को फांसी की सजा सुनाई गई। बाकी 5 लोगों को, जिनमें नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी था, उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 8 नवंबर 1949 को अदालत ने यह फैसला सुनाया था और 15 नवंबर 1949 को दोनों गोडसे और नारायण आमटे को फांसी दे दी गई। अदालत में गोडसे ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि गांधी जी ने जो देश की सेवा की है, उसका मैं सम्मान करता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि देश की जनता में गांधी जी के प्रति बहुत सम्मान है। इस हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे प्रति बदल जाएंगे, इसीलिए तो गोली चलाने से पहले उनके सामने मैंने सिर झुकाया था। किंतु जनता को धोखा देकर मातृभूमि की विभाजन का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने देश को चलकर देश के टुकड़े करवाए थे, क्योंकि इस समय देश में ऐसा कोई कानून नहीं था।
यहाँ तक कि ऐसा कोई न्यायालय भी नहीं है जो ऐसे व्यक्ति को दंड दे सके। इसीलिए मैंने गांधी जी की हत्या का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों, कारण कोई भी हो, हत्या को हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। वह भी राष्ट्रपिता की, जिनके पीछे लाखों लोग थे। उनके एक इशारे पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते। दोस्तों, आज हमारे बीच ने तो गांधी जी है और गॉड से बस है। तो कुछ इतिहास के पन्ने जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन इनके आधार पर उस समय के माहौल को जाने नामुमकिन है। गॉड से कट्टर हिंदूवादी राष्ट्र समर्थक थे। गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे के पास बारामती में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मे गोडसे ने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे को पैदा होने के बाद नथ पहनाई गई थी, जो बाद में उतार ली गई। इसी वजह से उनका नाम नाथूराम गोडसे था। बंटवारे के बाद गांधी जी के खिलाफ गोडसे के मन में गांधी जी के प्रति कटुता बढ़ गई थी। दोस्तों, गांधी जी की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग बापू का अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने अपने सर मुंडवा लिए थे। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि बनाई गई थी। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद हिंद।